मैंने उसी वक्त डॉनी को कॉल किया। डॉनी, कहाँ हो? मैं साउथी सेक्टर की तरफ जा रहा हूँ। यार वो लड़का अब वहाँ नहीं है। ज़रा उस जगह के आसपास भी देख लेना। ठीक है, मुझे बताना वो तुझे किस तरफ दिखा। डैनी, अंधेरे में हाथ में पकड़ी अपनी फ्लैशलाइट उठाते हिलाते हुए मुझे इशारा करने लगा। मैंने दिखाई दिया। हाँ हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है तू। वो लड़का उसी जगह दिखाई दिया था मुझे। यहाँ यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा यार। शायद वो लड़का चला गया हो। हाँ, लगता तो है। चल कोई नहीं, तू वापस आ जा। अगर वो फिर से दिखाई दिया तो मैं सीधा पुलिस को कॉल कर दूंगा। मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। ठीक है, मैं स्टेशन पर जा रहा हूँ। इतना कहते ही डैनी का फ़ोन कट हो गया। जिस जगह वो खड़ा था वहाँ अब गुप अंधेरा था। वह अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हेलो डैनी, हेलो डैनी। डैनी का कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोल के बाहर बैल्कनी में गया और जिस तरफ वो खड़ा था उस तरफ उसको आवाज़ लगाने लगा। मुझे पता था कि मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुंचेगी। बहुत मुश्किल थी मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचना। लेकिन मैं फिर भी उसको आवाज़ देता रहा। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद मैं वापस अंदर आया। तभी मैंने नोटिस किया कि जब मैं बाहर बालकनी में गया था तो मुझे जंगल की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। नीचे तालाब में मौजूद मेंढकों ने तरतराना बंद कर दिया था। कीड़ों और पतंगों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि हवा से जंगल के पेड़ भी नहीं हिल रहे थे, उनकी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। पूरे जंगल में जैसे कि कुछ थम सा गया था। एक अजीब सा खामोशी महसूस हो रहा था और हर जगह जंगल में एक खामोशी सी मनहूस खामोशी सी साथ छा गई थी। सिवाय मेरे धड़कन के, जिसको मैं अपने कानों में बजता साफ सुन सकता था, उसके सिवा वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी। मैं अपनी टॉर्च लाइट को बाहर जंगल की तरफ करते हुए डैनी को देखने की कोशिश करने लगा। उस वक्त मेरे दिमाग में इतना नर्वस हो चुका था कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मुझे हिलते हुए भी डर लग रहा था। लग रहा था कि जैसे अभी कुछ बहुत बुरा होने वाला, बहुत बुरा। लेकिन मुझे कुछ तो करना था और वो भी जल्दी। मैं पलटा और पीछे जाकर सीढ़ियों की तरफ चेक किया। सीढ़ियों की तरफ देखा तो मेरी जान ही निकल गई। एक पतली और बहुत ही लंबी सी औरत सीढ़ियों के नीचे तालाब के पास खड़ी थी। और उसको मानोगे नहीं, उसके पूरे शरीर पे पानी ही पानी था। वो पूरे पानी से भींगी हुई थी। उसके बाल काले और लंबे थे जो कि उसके पैरों तक पहुंच रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और उसका मुंह तो जैसे
खोला हुआ था, जैसे कोई आग हो, और जैसे कि कोई सांप खोलता है अपने शिकार को दबोचने के लिए। मैं ऊपर खड़ा उसको देख ही रहा था कि बस। तभी उसने अपने उस फटे हुए मुंह से एक दिल दिला देने वाली चीख दी। वो चीख सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। चीखते हुए तो वो लड़खड़ाते हुए ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। ओह शिट! मैंने जब उसको ऊपर आते हुए देखा तो मेरे पास कोई चारा नहीं था यार। कोई भी नहीं था वहाँ पे मेरे को बचाने के लिए। मेरे को पता था कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो वहाँ पे कोई भी नहीं है जो मुझे बचाएगा। मुझे अपने परिवार की याद आ रही थी कि क्या ज़रूरत थी मुझे नाइट शिफ्ट लेने की जब इतने सारे लोग नहीं ले रहे थे। तो मुझे क्या ज़रूरत थी लेने की, मगर उस समय मेरे पास इतना सब कुछ सोचने का वक्त नहीं था। ऊपर से डैनी भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपने शौक से बाहर आए और भाग के जल्दी से अपने कैबिन के अंदर गया और अंदर से लॉक कर दिया। उसके पैरों की आवाज़ मुझे अपने कमरे तक आ रही थी। फिर मैं भागते हुए अपने किचन में गया और वहाँ रखे सबसे बड़े चाकू को उठाया। मैंने फिर से पानी पीने की कोशिश की। फिर मैंने वॉकी टॉकी उठाई। डैनी, कहाँ है तू यार? हेलो डैनी, हेलो। और तभी मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, जबकि मैंने दरवाज़ा बंद किया था। पीछे मुड़ के देखा तो कैबिन के दरवाजे बंद थे, मगर मुझे तो आवाज़ आई थी। उसकी कुंडी लगी हुई थी। तभी मेरी नज़र पीछे लगी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था और ठीक उसके सामने स्नोमैन का कॉस्ट्यूम पहने वहीं बच्चा खड़ा था। उस वक्त मैं इतना डर गया कि मैं आपके को बता भी नहीं सकता कि मैं कितना डर गया। मुझे किसी भी पल हार्ट अटैक आने वाला था। लेकिन तभी वो लड़का हंसने लगा और एक हवा का झोंका मुझसे आकर टकराया। उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। लेकिन सुबह जब मैं आया तो देखा कि डैनी और सुबह की शिफ्ट वाला रेंजर दोनों मेरे पास बैठे मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। होश आया तो मैंने उनको रात की सारी बात बताई। डैनी ने बताया कि वो तो वापस स्टेशन पर चला गया था और रात में उसने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरा रेडियो ऑफ आ रहा था। सच बताऊं तो मुझे उस वक्त यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे सामने क्या हो रहा है और क्या जो मेरे साथ हुआ वो एक सपना था कि मैं ज़िंदा हूँ। क्या मैं ज़िंदा बच गया? मैंने उस दिन अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। उस रात जो मैंने वक्त वहाँ देखा उसका फिर से सामना करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है। शायद ये मेरा डर है या फिर मेरी समझदारी, ये तो मैं अभी तक पता नहीं लगा पाया हूँ। मगर हाँ गाइस, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट करिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। वापस मैं लौटूंगा एक ऐसी अच्छी कहानी के साथ।
तब तक के लिए फिर मिलता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, जाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। जानता हूँ मैंने बहुत लंबा ब्रेक लिया अपना वीडियो अपलोड करने में। कुछ आ गई थी मुश्किल, कैसे बताओ आपको, कुछ आ गई थी मुश्किलें ऐसी कि वीडियो अपलोड करने की एकदम चाहत सी ख़त्म हो गई थी। मगर अब मैं वापस वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरी आवाज़ से धोखा मत खाइएगा। हम हमेशा एक दूसरे से अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी अपनी अच्छी सी हॉरर स्टोरी है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है। उस ईमेल आईडी पे आप अपनी कहानी मुझे मेल कर सकते हैं और मैं उसी दिन आपको आपकी ईमेल आईडी पे रीमेल करूँगा और उसमें मैं आपको आपकी कहानी का डेट बताऊँगा कि किस तारीख को मैं आपकी कहानी सुनाने वाला हूँ, ताकि आपको पता रहे कि आपकी कहानी को सुनने वाले और भी कई लोग हैं। तब तक के लिए बाय बाय।